नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछने की चांस रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो हमें इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें दिया है मुंबई, तो मुंबई के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंबई में क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंबई में क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुंबई में है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इसमें कहें कि बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है, इसरो का। किसका है, इसरो का। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना हुई थी अपनी 15 अगस्त 1969 को हुई। अब इसमें बात करें कि जो इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो बस इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी नारायण हैं। क्या है, डॉक्टर बी नारायण इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसरो के प्रमुख कौन है वर्तमान, तो वो डॉक्टर बी नारायण है। अब इसमें श्रीहरिकोटा के बारे में हमें पता करना है। तो श्रीहरिकोटा में क्या है, सतीश धवन केंद्र, जो आपने पहले पढ़ा होगा कभी। सतीश धवन केंद्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, जो किसके किनारे है, पुलिकट झील के किनारे है। पुलिकट झील के किनारे स्थित है। अब इसमें जो क्वेश्चन हमने पहला पढ़ा था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो वो है अपना त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम में है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है, जैसे कि इसमें चित्र में दिया गया है कि इसमें जो विक्रम साराभाई कहाँ है, अपना त्रिवेंद्रम में है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस के लिए हमें जानकारी रखना है। सबसे पहले इसमें दिया है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी के बारे में जानकारी रखेंगे कि 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, थल सेना दिवस। अब 27 सितंबर को क्या होता है, तो वो होता है अपना क्या, पर्यटन दिवस, जिसको टूरिज्म डे भी बोल सकते हैं। अगला इसमें 31 मई का, इसको क्या मतलब बोलते हैं, तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि हम कह सकते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, 31 मई को। और 9 अक्टूबर को क्या होता है, डाक दिवस। क्या होता है, डाक दिवस, यानी कि बोल सकते हैं हम पोस्ट डे। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन करते जाना है। जैसे कि इसमें चित्र में दिया गया है कि डाक दिवस कब होता है, अपना 9 अक्टूबर को मनाया होता है। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वो किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वो किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। अब आरबीआई के बारे में हमें जानकारी रखना है। किसके बारे में, आरबीआई। अब इसमें बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो जो आरबीआई है, यानी कि आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और स्थापना 1935 को हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो हुआ इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो हमें याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई इसकी, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी अपनी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था, इसमें 1 जनवरी 1949
1949 को। अब इसमें CSO के बारे में रखना है कि CSO क्या होता है। तो ये होता है सांख्यिकी संगठन होता है, सांख्यिकी संगठन। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। अब इसमें बात करें कि जो वाणिज्य मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री, तो वो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। यानी वाणिज्य उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। अब इसमें आर्थिक सर्वे का जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, मसाला से, या अंडा से, या आलू से? तो हम याद रखेंगे मसाले जो उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं? बादामी क्रांति। क्या बोलते हैं? जहां मसाले का उत्पादन की बात होती है उसको बादामी क्रांति बोलते हैं। अंडा उत्पादन को बोलते हैं रजत क्रांति। क्या बोलते हैं? रजत क्रांति बोलते हैं। आलू उत्पादन को गोल क्रांति। आलू उत्पादन को गोल क्रांति। अब रही बात इसमें किसकी? नीली क्रांति, तो वो मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन, ये अपनी नीली क्रांति। इस प्रकार से हमें करते जाना है। अब इन क्वेश्चनों का हम रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन दिया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। वो अपना कहाँ था? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ था? त्रिवेंद्रम में। भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है BARC, वो कहाँ है? मुंबई में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अब कहें कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो वो 15 अगस्त 1969 को हुई। अब कहेंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण जी हैं। अब श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। और कहाँ, किसके किनारे है? वो पुलिकट झील के किनारे है। इसमें अगला दिया था कि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो पर्यटन दिवस मनाते हैं हम कब? 27 सितंबर को मनाते हैं। अब इसमें चूंकि और भी दिए थे वो भी करना है हमें कि 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। 31 मई को तंबाकू निषिद्ध दिवस, और 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाते हैं। अगला दिया था अपना कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट के साल भर में जितने भी आर्थिक से संबंधित खर्च होते हैं, जो विवरण रहता है, वो कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। अब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जब RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो हुआ अपना 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय कौन के हाथ में है अभी? तो पीयूष गोयल जी है। यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। अगला इसमें दिया था नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से, और जो बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से, रजत क्रांति का अंडा से, और गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी करते जाना है और साथ में इनका रिवीजन भी करना है, क्योंकि कई किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अपना अगला दिया है 5वां कि भारत में IAS की परीक्षा कब हुई, तो हमें याद रखना है IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1950 में। आप याद रखें ये तो स्वतंत्रता के बाद की परीक्षा है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले IAS की परीक्षा भारत में कब हुई थी, तो वो हुई थी 1922 को। कब हुई? 1922 को। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, उन्होंने पहली IAS की परीक्षा दी थी। कब? 1864 में, जब अपना भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उसके समय से पहले इन्होंने परीक्षा पास की थी। और इलाहाबाद में आजादी से पहले 1922 में आयोजित की गई थी। और जो आजादी के बाद कब आयोजित की गई? 1950 में। इस प्रकार से हमें याद रखना है। इस संविधान में इसका वर्णन है, पार्ट 8 में इसका वर्णन है, इसका यूपीएससी का यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख संविधान के पार्ट 8 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आप कहें प्रथम पोखरण परीक्षण कब हुआ था, तो वो हुआ था अपना 18 मई 1974 को हुआ। किसकी निगरानी में हुआ? जब कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और उसमें कहें कि साइंटिस्ट कौन थे, तो राजा
रामन्ना, यानी कि राजा रामन्ना की उपस्थिति में जब इंदिरा गांधी पीएम थे तब उनकी उपस्थिति में पहला पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण। अब दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा 11 से 13 मई के बीच कब हुआ? 1998 में। जब पीएम कौन था? तो जब पीएम थे अटल बिहारी जी। कौन थे? अटल जी थे। उस समय वो कौन थे साइंटिस्ट? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की उपस्थिति में ये दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। वो कब हुआ था? 13 मई 1998 के बीच। इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो पोखरण परीक्षण है, परमाणु परीक्षण, कब पहला कब हुआ? 18 मई 1974 को। दूसरा कब हुआ? 1998 के बीच हुआ। अब राजस्थान में कहाँ हुआ? राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर, जहां पर ये परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? तो पहली महिला विदेश सचिव थी अपनी चोकला अय्यर। ये कब थी? 2001 से 2002 के बीच ये बनी थी। चोकला अय्यर भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनी थी ये। और ये कहाँ की थी? बंगाल की थी, बंगाल से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन दिया है, भाखड़ा नांगल बांध कब बना? तो हमें इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट याद रखना है, कई क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 1963 में बना। लेकिन भारत का क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। एक तो ये फैक्ट है इसमें। अब एक किसकी सीमा में है, कहां पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यानी दोनों देशों की ये बॉर्डर पर है, इसलिए इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब हमें याद रखना है। अब इसमें इसके साथ साथ कौन सी झील है यहाँ पर? यहाँ आपको देखने को मिलेगी गोविंद सागर झील। अब इसमें इसकी स्थापना 1963 में होती है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। यहाँ पर गोविंद सागर झील आपको देखने को मिलेगी, जो मानव कृत है, यानी कृत्रिम है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन करते जाना है। इसी प्रकार अपना 9वां दिया है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इसमें हम याद रखेंगे जंतु का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं क्या? जूलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। ये जो जीवाश्म का जो अध्ययन रहता है उसको बोलते हैं हम पैलियोंटोलॉजी, और जंतु के अध्ययन को हम जूलॉजी बोलते हैं, और मानव विज्ञान का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। यानी जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, उसको हम बोलते हैं मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। अगला को दिया है इसमें, ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? ओलंपिक जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? ओलंपस से बना हुआ है। यानी ओलंपस का अर्थ क्या होता है? तो ओलंपस एक पर्वत है जो कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर है, मार्स पर है। तो जिसका अर्थ होता है क्या? पर्वत। ओलंपिक जो खेल होते हैं वो कितनी बार जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक जो गेम्स होते हैं, इससे हम ओलंपिक शब्द से हम ओलंपिक गेम्स के बारे में याद रखेंगे। जो ओलंपिक्स गेम होती है वो कितनी साल में आयोजित होते हैं? 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यानी भारत में अंतरिक्ष की कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। इस प्रकार हमें याद रखेंगे कि भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से हम क्वेश्चन याद बने रहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो वो मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। जूलॉजी किससे संबंधित है? जंतु अध्ययन से। और पैलियोंटोलॉजी किससे है? जीवाश्म अध्ययन से, यानी फॉसिल से। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? पर्वत। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 में। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में बताएं और शेयर करें। इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या इन क्वेश्चनों के अतिरिक्त दूसरे क्वेश्चन इस वीडियो से संबंधित प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, देव एजुकेशन एंड न्यूज। वहां पर आप इन क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।